एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल बैठा। जी हाँ, ये कहावत इटली पर फिट बैठ रही है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो खुद को सुपीरियर मानकर दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने बार बार ये साबित किया कि भारत सिर्फ सुनने वालों में नहीं बल्कि अपनी बात दमदार तरीके से सिखाने वालों में है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के एक प्रमुख मीडिया हाउस कोरियर डेला सेरा के एक इंटरव्यू में ऐसा ही किया। ये इंटरव्यू इटली में आयोजित देशों के विदेश मंत्रियों की एक बड़ी मीटिंग के दौरान हुआ, जहां डॉक्टर जयशंकर को घेरने की कोशिश की गई। मुद्दे थे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संकट और भारत के रूस से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की खरीद पर सवाल। लेकिन इटली को शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि वे जिसे घेरने वाले हैं वो उनकी बोलती ही बंद कर देंगे। इंटरव्यू में इटली के पत्रकार ने सवाल किया कि भारत क्यों रूस से सस्ता तेल खरीदता है। इस पर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया कि यूरोप को यह समझना चाहिए कि हर देश की अपनी प्राथमिकताएं और अपने हित होते हैं। अगर यूरोप को अपने नागरिकों की चिंता करने का अधिकार है तो भारत को भी अपने नागरिकों के लिए सोचने का पूरा हक है। क्या हम सिर्फ आपको खुश करने के लिए महंगा तेल खरीदेंगे? अगर सिद्धांतों की इतनी ही बात है तो यूरोप ने रूस के साथ अपने व्यापार को तुरंत क्यों नहीं रोका? यूरोप खुद रशियन एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और जब उसने रूस से खरीदना तेल बंद किया तो अपने लिए दूसरे विकल्प तलाश किए। तो भारत ऐसा क्यों न करे? इतना नहीं, जब रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्षों पर भारत की स्थिति पूछी गई तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी और बातचीत यानी डायलॉग के जरिए समाधान निकालने का पक्षधर रहा है। युद्ध कभी समाधान नहीं होता, लेकिन समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल दर्शक बनकर नहीं देख सकता, हमें पहल करनी चाहिए और ये प्रयास लगातार होना चाहिए, चाहे परिणाम कितना भी कठिन लगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यानी आईसीसी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर भी सवाल हुआ। इस पर डॉक्टर जयशंकर ने करारा जवाब दिया कि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है। अगर हम किसी संस्था के सदस्य नहीं हैं, तो उसके फैसलों को मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जवाब सिर्फ भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। खैर, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये इंटरव्यू एक बार फिर से ये साबित करता है कि भारत अब पुरानी छवि वाले साइलेंट ऑब्जर्वर देश में नहीं है। भारत अपनी बात मजबूती और आत्मसम्मान के साथ रखता है। इटली और बाकी यूरोपीय देशों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब अपनी प्राथमिकताओं को लेकर न केवल जागरूक है बल्कि उनके लिए बोलने और खड़े होने का मादा भी रखता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इटली के पत्रकार की बोलती बंद की डॉक्टर जयशंकर ने, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।